वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स। आज आप एरिया एंड पेरीमीटर का जो क्वेश्चन स्टार्ट है आर्या अग्रवाल बुक से, क्लास 10th, इसमें आप क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन सेकेंड होगा। क्वेश्चन देखिए पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter. Also find the height of corresponding to the longest side. कहा जा रहा है इसमें आपको ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया निकालने के लिए, उसके बाद लॉन्गेस्ट साइड पर जो हाइट है उस हाइट का मेजरमेंट क्या है वो बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर। साइड्स 42 सेंटीमीटर, 34 20, इस साइड दिया हुआ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। आपको ट्रायंगल यहाँ बना करके हम समझा देते हैं। तीनों क्या है? डिफरेंट साइड है, यानी स्केलेन ट्रायंगल है। आप स्केलेन ट्रायंगल बोलने से पहले एक बार इसको आप चेक करके बता सकते हैं, यहाँ पर राइट ट्रायंगल भी हो सकता है। चलिए स्केलेन लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल बना लिया। एक 42 सेंटीमीटर यानी लॉन्गेस्ट साइड हम इसको बनाए थे, क्या है? 42 होगा। और 34, ये 34 ले लेते हैं। और 20 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? हम एरिया निकालेंगे। सब डिफरेंट साइड है। डिफरेंट साइड जब है तो इसका हम क्या करेंगे? स्केलेन ट्रायंगल से हीरोन्स फॉर्मूला का यहाँ पर लगा करके हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इसे हम राइट ट्रायंगल चेक कर लेते हैं। अगर राइट ट्रायंगल होगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पर हम निकाल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। राइट ट्रायंगल का क्या है? यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी 20 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। ये 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 16, 6 17, यानी 1764 इसका हो गया। ये 20 का स्क्वायर 400 प्लस 34 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 3 4 जा 12, 3 जा 9, 1 10, 6 5 1 1, यानी 1156 आ गया। 1764 इक्वल 11 4 15 56, यानी इक्वल नहीं आया है। यानी ये क्या है? ये राइट ट्रायंगल नहीं है। जब राइट ट्रायंगल नहीं है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे ए बी सी क्या है? साइड है, यानी 42 प्लस 34 प्लस 20 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? 2 4 6 4 3 7 2 9 अपॉन 2 इक्वल 48, यानी 48 सेंटीमीटर हमें क्या आया है? सेमी पेरीमीटर आया है। अब यहाँ पर से हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे एरिया के लिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता। अब यहाँ से एस क्या है? 48, 48 माइनस ए, फर्स्ट साइड 42 है। अब 48 माइनस सेकेंड साइड 34, 48 माइनस थर्ड साइड है 20, 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 42 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, इंटू 48 माइनस 34 14 हो जाएगा, 48 माइनस 20 28 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? हम पेयर में निकाल लेंगे बाहर। 48 को यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं,
4 4 जा 16, 6 ज़्यादा हो गया। 2 6 4 जा 24, 2 जा 48। 6 को 6 ही रहने देते हैं, इसी 6 के लिए इसको 6 के 4 में लाए हैं। इंटू यहाँ 14 को 14 ही रहने देते हैं, 28 को 14 इंटू 2 लिख लेते हैं। अब सारे को पेयर में निकाल लेंगे। यहाँ देखिए एक 6, यहाँ पर 1 6 है, एक 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 4 और 4 सिंपल है तो 4 बाहर निकल के क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ एक 2 है, बाहर निकलेगा तो 1 2 आएगा। अब यहाँ 14 और 14 है तो 1 14 बाहर आ जाएगा। इस तरह से 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 4 जा 96, कैरी 9, 24 जा 24, 9 33, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकला है, एरिया। अब इसके बाद कहा गया है एरिया निकालने के बाद इस पर जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड पर आप क्या निकालिए, इसका हाइट निकालिए। लॉन्गेस्ट साइड ए वाला है, यानी इस साइड पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट का लेंथ बताना है। आप कैसे करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट जो वर्टेक्स होता है उस पर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यानी इसी का आपको लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए। इसका आप कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसे बेस लेते हैं तो इसका कोरस्पोंडिंग हाइट तो ए वाला हो जाएगा, और वो एरिया का फॉर्मूला है। और यहाँ से भी आप क्या निकाले हैं, एरिया ही निकाले हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला है। ये एरिया आप पहले से कितना निकाले हैं, 336। यहाँ पर 336 पुट कर देंगे। 1/2 बेस कौन सा लेना है, लॉन्गेस्ट साइड वाला। लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपका, 42। हाइट ए एच लेना है, इक्वल 336। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 2 से 21 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया है, 21 इंटू एच। अब एच इक्वल क्या हो जाएगा, इधर 336 है अपॉन 21, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करा देते हैं, 21 1 जा 21, कैरी 12, 21 6 जा 126। इस तरह से हाइट क्या आया है, 16 सेंटीमीटर। ये कौन सा हाइट है, लॉन्गेस्ट साइड का कोरस्पोंडिंग हाइट है। इस तरह से आपका एरिया 336 और हाइट क्या कितना निकला, 16 सेंटीमीटर निकला। आपको ध्यान रखना है जब तीनों साइड दिया हुआ रहे, हीरोज फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है। उससे पहले आपको चेक कर लेना है ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट ट्रायंगल होगा तो हम इजी वे में यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर से हीरोज फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, find the area of the triangle whose sides are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter. Also find the height corresponding to the smallest side. अब एक बार फिर से क्या कहा गया है, एरिया निकालने के बाद स्मॉलेस्ट साइड पर जो हाइट बनता है, corresponding हाइट वो निकालना है। इससे पहले लॉन्गेस्ट साइड पर था, अब की बार स्मॉलेस्ट साइड पर। आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड है जिसमें साइड दिया हुआ है 18 24 30। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर 30 है तो 30 इसको ले लेते हैं, 24 इसको ले लेते हैं और 18 इसको लेते हैं। एरिया निकालने से पहले आपको क्या बताए थे, सबसे पहले तीनों साइड जब दिया हुआ रहे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ए यहाँ पर राइट ट्रायंगल तो नहीं है। राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए बताए थे, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल है। 30 का स्क्वायर 900 इक्वल 18 का स्क्वायर 324 प्लस 24 का हो जाएगा 576। 900 इक्वल 4 6 10, 279 110, 35819। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों साइड इक्वल है, यानी 900 इक्वल 900।
आप इस पर कैसे चेक करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप चेक करते हैं। यानी ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। जब राइट ट्रायंगल है तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर हम इस तरह से तब बनाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री। अब इसमें कौन सा यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी हो जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या हो जाएगा? 30। उसके बाद एक को 24 ले लेंगे, एक को 80 ले लेंगे। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा? जब पता चल गया यहाँ पर राइट ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? 24, हाइट 18 है। ठीक। अब 2 से 24 जो है 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 12 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला है। साथ ही बोला गया है इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड पर हाइट निकालने के लिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। ए स्मॉलेस्ट साइड है 18, इस पर हाइट कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे? इसका जो सामने जो यहाँ पर वर्टेक्स होता है इसी से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसी हाइट का बात किया गया है, यही हाइट आपको निकालना है। अगर इस साइड पर हाइट मांगता तो हम यहाँ से ड्रॉ करते। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का ही फॉर्मूला है। आप एरिया पहले से क्या निकाल के रखे हैं? 216। 216। अब 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा इसमें लेंगे? 18। इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? h इक्वल 216। यहाँ से 2 से 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब 9 इंटू एच इक्वल 216 है तो h इक्वल क्या हो जाएगा? 216 अपॉन 9। ए 9 से 9 2 जा 18, कैरी 3, 9 4 जा 36। इस तरह से हाइट क्या आया? 24 सेंटीमीटर। अगर बोला जाता है यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड पर हाइट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ से ड्रॉ इस पर करते तब ए वाला हाइट निकालते। चलिए बस आज क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।